दारुल उलूम देवबंद के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इसी तरह इस वीडियो के अंदर अतीक अहमद फैमिली की बड़ी खबर आप तमाम हजरात सुनने वाले हैं। इसी तरह इंतकाल की एक बड़ी रिपोर्ट भी आप तमाम हजरात इसी वीडियो के अंदर सुनेंगे। आज 12 अगस्त 2026 बुध का दिन है। चलिए पहली रिपोर्ट शुरू करते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रही है। वो वीडियो अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की झांसी में होने वाली सड़क हादसे में मौत और उससे जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं और सोशल मीडिया पर होने वाली बहस का इहाता करती हैं। उस वीडियो के अहम नुकात दर्ज झैल हैं। हादसे की वायरल वीडियो में एक वायरल होने वाली मुबैना डैश कैम फुटेज का जिक्र है, जिसमें एक सफ़ेद गाड़ी को डिवाइडर से टकराते और फिर हवा में उछलते हुए दिखाया गया है। झांसी पुलिस इस वीडियो की सदाकत और असल होने की जांच कर रही है और आवाम से अपील कर रही है कि तस्दीक से पहले इसे हरगिज़ शेयर ना की जाए। गाड़ी से किताबों का मिलना। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें हादसे का शिकार गाड़ी से अंग्रेज़ी ज़बान की किताबें देखी जा सकती हैं। ये तस्वीर एक बहस का बाइस बनी है कि एक ऐसे ख़ानदान के फ़र्द की गाड़ी में बंदूक के बजाय किताबें क्यों थी। हालांकि वीडियो में वाज़ेह किया गया है कि सिर्फ उन चीज़ों की बुनियाद पर किसी की शख्सियत के बारे में हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। वहीं MIM के उत्तर प्रदेश सदर शौकत अली के बारे में भी सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है। वो अबान अहमद के जनाजे में शरीक हुए थे और उन्होंने जेल में बंद भाइयों उमर अहमद और अली अहमद से मुलाकात का जिक्र किया था, जिस पर कुछ लोग उन्हें इस मौके को सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि उनके हामी इसे हमदर्दी करार देते हैं। वीडियो में जोर दिया गया है कि ऐसे हसास मामले में सिर्फ तस्दीकशुदा मालूमात पर यकीन किया जाए और हादसे को एक इंसानी अलमिया समझते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। वहीं उमर और अली से मुलाकात, ओवैसी को सलाम, शौकत अली के वीडियो दावा वायरल, क्या हाईकोर्ट की पेरोल शर्त टूटी, अदालत नोटिस ले तो बढ़ सकती हैं दोनों भाइयों की मुश्किलात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर शौकत अली का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद के जनाजे के दौरान वो मस्जिद में पैरोल पर पहुंचे उमर और अली से मिले थे। शौकत अली के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान दोनों भाइयों ने MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को सलाम भेजा। शौकत अली के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। ये दावा इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर और अली को सिर्फ अबान अहमद के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मखसूस शराइत के साथ पैरोल दी थी। अदालत की शराइत के मुताबिक दोनों को किसी दूसरे प्रोग्राम या जुलूस में शिरकत की इजाज़त नहीं थी। उन्हें मीडिया से बात करने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और किसी अवामी इज्तिमा से खिताब करने से भी रोका गया था। सबसे अहम शर्त यह थी कि दोनों सिर्फ नमाज जनाजा या आखिरी रसूमात अदा कराने वाले मजहबी शख्स अपनी फूफी परवीन कुरैशी और अपने भाई हज़म से बात या रब्ता कर सकते थे, यानी पैरोल के दौरान दूसरे लोगों से मुलाकात या बातचीत की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा उमर और अली को पुलिस व इंतज़ामिया की जानिब से दी जाने वाली तमाम हिदायत पर अमल करना था। आखिरी रसूमात मुकम्मल होने के बाद उन्हें पुलिस की निगरानी में वापस अपनी अपनी जेल पहुँचाया जाना था। ऐसे में शौकत अली का यह दावा कि उन्होंने दोनों भाइयों से मुलाकात की और उनसे बातचीत हुई, पैरोल की शराइत के हवाले से सवाल खड़े करता है। अगर शौकत अली का दावा दुरुस्त साबित होता है और ये भी साबित हो जाता है कि उमर और अली ने अदालत की इजाज़त के दायरे से बाहर किसी शख्स से मुलाकात या बातचीत की, तो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उठ सकता है और दोनों भाइयों के लिए कानूनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वहीं दूसरी जानिब दारुल उलूम देवबंद के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क की अमन व अमान की फ़िज़ा ख़राब करने वालों पर पुलिस का शिकंजा। किसी भी शरपसंद अनासिर को दीनी तालीमी इदारों में दाखिल होने नहीं देंगे, पुलिस की यकीन दहानी। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड रियासती सदर ललित शर्मा की तरफ से दारुल उलूम देवबंद में जल चढ़ाने के ऐलान के बाद पुलिस इंतज़ामिया मंगल को हाई अलर्ट पर रही, ताहम ललित शर्मा देवबंद नहीं पहुँचा। नतीजतन हालात पुरअमन रहे और कोई खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ललित शर्मा के पहले ऐलान करदा प्रोग्राम के पेश नज़र दारुल उलूम के मरकज़ी दरवाजे और आसपास के इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। इंटेलिजेंस टीमें भी मुतहर्रिक थी और एहलकार सिक्योरिटी इंतजामात की मुसलसल निगरानी करते रहे। दरियासना पीर की देर रात ललित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। उसमें उत्तराखंड पुलिस का एक अफसर उसे आगे बढ़ने से रोकता नजर आ रहा है। वीडियो में ललित शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहा है कि वह कानून और आइन पर यकीन रखता है। उन्होंने बताया कि दारुल में चढ़ाने के लिए लाया गया जल फिलहाल उनके दफ्तर में रखा जाएगा। ललित शर्मा ने वीडियो में मज़ीद कहा कि जब दारुल में शिव मंदिर कायम होगा तो वहाँ पानी
چڑھایا جائے گا۔ ان کے اس بیان کے بعد پولیس انتظامیہ نے منگل کو بھی احتیاطی حفاظتی اقدامات کو برقرار رکھا۔ حکام کے مطابق پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے چوکسی برقرار رکھی۔ دارالعلوم کی طرف میں دن بھر ماحول معمول کے مطابق نظر آیا۔ وہیں آخر میں اس اہم رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ دلی کا ایک قلندر صحافی چلا گیا۔ مرحوم امیر احمد راجہ صاحب کی یاد میں ایک فقیر باصفا کا خراج عقیدت۔ دلی کی گلیوں کا وہ بانکا جس کے سر پر کبھی فوجی کیپ ہوتی تھی اور پاؤں میں 2 پٹی کی چپل، آج اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ شاہجہاں آباد کی تاریک گلیوں میں حق گوئی کی جو شمع ٹمٹما رہی تھی وہ بھی بالآخر بجھ گئی۔ امیر احمد راجہ صاحب، جنہیں یار لوگ محبت اور احترام سے راجہ صاحب کہا کرتے تھے، LAGP ہسپتال کے وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش سے آزاد ہو کر اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ راجہ صاحب وہ صحافی تھے جنہوں نے 1975 کے سخت اور سیاہ ایمرجنسی کے دور میں قلم سنبھالا تھا۔ وہ وقت بھی ملک پر ایک آزمائش کا دور تھا اور جب انہوں نے اس دنیا سے آنکھیں موندی تو ملک پھر اسی جیسے ناہموار اور نازک حالات ایمرجنسی جیسے دور سے گزر رہا ہے۔ ایمرجنسی کے دنوں میں صحافت کی بساط پر قدم رکھنے والا یہ قلندر آج کی نئی ایمرجنسی کے سائے میں اپنے مولا کے پاس جا پہنچا۔ راجہ صاحب کا معاملہ بھی عجیب تھا۔ نام راجہ تھا اور مزاج بالکل فقیراں، نہ مال و دولت کی حرص، نہ وڈوروں کی آمد و رفت کا زعم۔ پرانی دلی کے کوچا پنڈت کی تنگی میں رہنے والے راجہ صاحب کا ٹھاٹ یہ تھا کہ گرمیوں میں ہاتھ کا پنکھا ساتھ، سر پر ہیلمٹ کا خول اور پرانی سائیکل یا موٹر سائیکل کی سواری۔ بڑے سے بڑے ایوان اقتدار یا سفارت خانے بھی پہنچتے تو اپنی اسی دیسی اور فقیرانہ لباس میں۔ ایران کے سفارت خانے کا واقعہ ہو یا دلی پولیس کمشنر کی سالانہ کانفرنس، راجہ صاحب کی وفاداری اور انا کا پرچم ہمیشہ بلند رہا۔ انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہمیشہ یہی کہتے، میرا اللہ رازق ہے، وہی میرا پالنے والا ہے۔ عمرہ کی سعادت کے بعد چہرے پر داڑھی سجا لی اور توبہ ایسی کی کہ زبان سے گالی تک نہ نکلی۔ صوم و صلات کے پابند، عاشق رسول اور مسجد کے خادم بن کر زندگی بسر کر دی۔ راجہ صاحب کی وفات جہاں ایک فرد کا نقصان ہے، وہیں اردو صحافت کے اس بھیانک سچ کو بھی ننگا کرتی ہے جس پر لوگ پردہ ڈالتے آئے ہیں۔ اردو، ہندی اور مقامی اخبارات کے مالکان کی خوشحالی تو دن دگنی رات چوگنی بڑھتی گئی، مگر فیلڈ میں پسینہ بہانے والے اور خون جلانے والے خبر نویس معاش تنگی کی چکی میں پستے رہے۔ فراڈ اور ناانصافی کرنے والے تو دلی میں جائیدادیں بنا گئے، مگر راجہ صاحب جیسے سچے اور کھرے صحافی محض نام کما کر رخصت ہو گئے۔ سلیم صدیقی، انور حسین جعفری، ظاہر علی بھارتی، عامر سلیم خان اور رامش فریدی کے بعد اب راجہ صاحب کا جانا صحافت کو سجڑتے دیار کی ایک اور دردناک داستان ہے۔ باری تعالیٰ اپنے اس قلندر، خدا ترس اور پابند شرع بندے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، ان کی نصف صدی پر محیط درویشانہ خدمات کو قبول فرما، کہ جبار رحمت میں جگہ عطا فرما کر اور پسماندگان کو صبر جمیل دے، آمین یا رب العالمین۔